तो फ्रेंड, आज से आपको कोने कोने ऊपर नीचे झाड़ू पोछा करने की मशक्कत करने की झंझट खत्म। बस एक ब्रश का कमाल। मैं लेके आ गई हूँ आप लोग के लिए कुछ खास टिप्स। चलिए करते हैं टिप्स स्टार्ट। फर्स्ट टिप्स आ गया है हमारे इन पत्ता गोभी से। अब इस मौसम में क्या होता है, पत्ता गोभी हो चाहे धनिया हो चाहे मिर्च हो, ये सब लाल पड़ जाते हैं या मिर्च लाल पड़ जाएंगी, सूखा पड़ जाएंगी। बहुत जल्दी आपकी सब्जियां सूख जाती हैं। और आप जब भी मार्केट इस तरीके से सट्टी वगैरह आदमी निकलता है, सोचता है एक दिन का 2-3 दिन का सब्जी रख लो, चाहे फ्रिज में रखो चाहे कहीं भी, वो सूखना स्टार्ट हो जाता है। तो आज उसी के लिए मैं कमाल का टिप्स लेके आई हूँ जिससे आपकी सब्जियां कभी भी सूखेगी नहीं। तो इस तरीके की पत्ता गोभी जब होती है, सूखना स्टार्ट होता है, तो हम लेके परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमें बनाना मजबूरी हो जाती है, नहीं चाहते हुए भी हमें करना होता है। लेकिन अब आपको ऐसी मजबूरी कुछ भी नहीं होगा। बस इस टिप्स को फॉलो करिए, वीडियो को फुल वॉच करिए, जिससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आप कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं छोटे छोटे हैक के जरिए। तो यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी को ले लिया है। पत्ता गोभी का जो पिछला चीज़ होता है, जड़ होता है, उसको आपको कट करके निकाल देना। और जितने सूखे पत्ते आपको दिख रहे हैं, सारी चीज़ों को निकाल दें। और पीछ से जो जड़ का ये होता है नीचे का, इसको आपको अंदर तक एक स्पून डाल, एक चाकू डाल के, नाइफ को डाल के अच्छे तरीके से इसको निकाल लेना है। तो चलिए, जैसे मैं आपके साथ दिखा रही हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ, आपको वैसे ही करना है। कभी भी आपकी सब्जियाँ जल्दी, जो भी सब्जी हो उसके अलग अलग उपाय होते हैं, अलग अलग टिप्स होते हैं। तो सभी के अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं पत्ते गोभी की कर रही हूँ। तो पत्ते गोभी को इस तरीके से जब आप कर देते हैं ना, करने के बाद आप क्या को ले लेना है पानी। आप इस तरीके टिश्यू पेपर को क्या करते हैं, टिश्यू पेपर हो या सूती कॉटन कपड़े भी हों, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर, इस तरीके से आप सूती टिश्यू पेपर को भी लपेट के हल्का गीला करके अपने पत्ते गोभी को सेव रख सकते हैं, जिससे इससे 4 से 5 दिन 6 दिन आपका सेब और सुरक्षित रहेगा। ये बिल्कुल ना सड़ेगा, ना खराब होगा, ना पीला पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और टिप्स सिम देती हूँ आपको। इस तरीके के टिश्यू पेपर को लेने के बाद या कॉटन कपड़े लेने के बाद, या कॉटन ही ले लीजिए आप, लेने के बाद आपको क्या करना है, जो पिछला सिरा मैंने उसका निकाला है जड़ का, उसी में आपको इस तरीके से डाल देना है। अब ये धीरे धीरे अंदर नमी जाती जाएगी, और जिसके कारण यह हमारा बिल्कुल सूखेगा नहीं। और आपको इसको फ्रिज में डाल देना है। फ्रिज में रहने से क्या होगा कि ये ठंडा पड़ा रहेगा और आपके पत्ते गोभी बिल्कुल सूखेंगे नहीं, हमेशा नमी बनी रहेगी, जिसके कारण आपकी सब्जियां हरी भरी पड़ी रहेगी। आप 10 से 15 दिन, 5 दिन यूज कर सकते हैं। तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे टिप्स को फॉलो करके आप अपने लाखों करोड़ों रुपया बचा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट टिप्स आ गया हमारे इन चावल से। अक्सर क्या होता है, हम लोग चावल जो सीटी दे रहे और चावल सीटी दे देती है, तो फिर हमें भोजन बहुत जल्दी में कभी कभी होता है कि निकालना होता है, किसी को जाना है, बहुत इमरजेंसी है। अगर हम चावल की सीटी निकाल देंगे तो चावल हमारा कच्चा उस तरीके से रह जाएगा और फिर हम लेके परेशान हो जाएंगे, फिर से बैठाना होगा। तो आपको आज मैं ऐसा कमाल का टिप्स बताऊंगी ना, आपको बिल्कुल सीटी निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस 2 मिनट में आप चुटकियों में इसके सीटी को गायब कर दीजिए जादू की तरह, और फिर आप भोजन को निकाल दीजिए। क्योंकि जब तक सीटी देखिए नहीं निकलती है, तब तक नहीं उसका एयर पास होता है, ना खुलता है। तो आपको क्या करना है, चलिए हम बताते हैं। आपको इस तरीके से एक थाली ले लेना है, जिस थाली में आपको बिल्कुल निकालने की, सीटी निकालने की ज़रूरत नहीं है, थाली ले लेना है। थाली में इस तरीके से आपको डाल देना है। और देखिए ना, आपको सीटी बिल्कुल इस तरीके से नहीं निकालना है। आपको बस थाली में पानी डालिए, पानी में डाल के आप इस तरीके से इसको रख दीजिए कुकर को। और देखिए 2-3 मिनट में ये कैसे अपने सीटी को एकदम निकाल देगा। और इतनी अच्छी ये चावल खिली खिली दिखेगी ना, जो आप खुद देख के चौंक जाएंगे कि यार ये तो कमाल का। देखिए ऊपर से जब हम लोग पानी डालते हैं या सीटी निकालते हैं, कहीं कहीं चावल हमारे कच्चे रह जाते हैं जल्दबाजी में। लेकिन अब मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी सी ये हमारे चावल हो चुके हैं। तो है ना कमाल के टिप्स। कभी भी आपको इमरजेंसी में यह टिप्स फॉलो करना हो तो आप कर सकती हैं। बहुत ही कमाल का टिप्स है। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलिए, नेक्स्ट टिप्स आ गया हमारे इस पर्दे से। अक्सर अब इस समय होली आ गई है, और जो पहले के पुराने पर्दे थे, मैंने सारे कॉटन को इस तरीके से निकाली थी। तो ये 4 कॉटन जो पर्दे हैं, ये गेट के मेन चैनल के थे। तो अब इसे हमें रखना था, मुझे उस पर लगाना है दूसरा वाला, और उस पर चैनल भी उस तरीके स्लाइडर भी लग चुका है।
तो अब इसे हम धुल चुके थे, धुलने के बाद इसे हमें हटाना और हम इसे कैसे रखें कि ये सेब और सुरक्षित और साफ रहे। तो कभी-कभी कुछ जुगाड़ तो हमें यूज़ करना पड़ता है, जिससे हमारे काम आसान हो जाते हैं और हमारे कपड़े भी खराब नहीं होते हैं, सेब और सुरक्षित रहते हैं। तो चलिए हम दिखा। तो यहाँ जो 4-4 पर्दे थे सबको मैं अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर ली हूँ। तो फ़ोल्ड करने के बाद से जो कबाड़ हम लोग समझ के फेंक देते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं बहुत जुगाड़ हो जाता है। मैंने इसमें कुछ स्टैंड किचन के ऐसे मँगाए थे, और लेकिन मैं कोई भी इस तरीके के गद्दे, जब भी गत्ते जो होते हैं पार्सल मँगाती हूँ, मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि कब मुझे कहाँ पे ज़रूरत आ जाए ये बहुत होता है। कभी-कभी ना कोई चीज़ ख़राब भी आ जाता है, लेकिन अक्सर जो क पार्सल वाले आते हैं उनके गत्ते जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं इस तरीके के गत्ते जो होते हैं उन्हें सेव और सुरक्षित करके रख देती हूँ, कभी भी हमारे कबाड़ जुगाड़ में आ जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसमें मैं स्टैंड मँगाई थी और ये बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ी मजबूती भी है, ठीक भी है। तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा होगा हमारे इस पर्दे को रखने के लिए। तो आपको मैं दिखाती हूँ इस पर्दे को हमें कैसे रखना है, और इतनी सेब इतनी सुरक्षित रहेगा ना कि गंदा भी नहीं होगा, और आपको जब भी चाहिए आप आराम से और कम जगह में, कभी इसमें से देखिए ठंडी विंटर ये सब आते हैं तो वह बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, जिनके कारण हम कितने अलमारी हो, कितने कबर्ड हो, बहुत सारी चीज़ें कितना बनवाएं, कितना खरीदें, ये सोच सोच के थक जाते हैं। लेकिन कुछ जुगाड़ आप करेंगे ना, उससे आपके लाखों रुपए की बचत भी होगी और आपकी समय की भी बचत होगी। तो इस तरीके के गत्ते जो भी आप पार्सल मंगाते हैं उसे आप ले लीजिए, और लेने के बाद आपको छोटे छोटे हैक्स को यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए हमें सारे पर्दे को मैं रख लेती हूँ। इसमें पहले मुझे लगा इस तरीके से मोटे में डालूँ तो, लेकिन लगा कि काफ़ी स्पेस ले लेगा, लेकिन चलिए इसे हटा। तो हमें इस पर्दे को इतने में एडजस्ट करना है कि अच्छे तरीके से हमारे चारों पर्दे अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। तो ये देखिए अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गया। तो मैंने एक पर्दे भी इसमें कॉटन डाल दिए, और मैं आपका मन चाहे तो आप इसको सील भी पैक भी कर सकते हैं एक टेप की मदद से, लेकिन मैं इसे पैक नहीं करूँगी, क्योंकि जब भी मुझे ज़रूरत होगा इसे एक साइड में कबर्ड में कहीं भी रख दूँगी तो वो ऐसे पड़ा रहेगा और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा, और ना बार बार बिखरने की ज़रूरत इसकी पड़ेगी। तो इस तरीके से देखिए मैं चारों पर्दे को इसमें एडजस्ट करूँगी, एडजस्ट करने के बाद अच्छे तरीके से इसे सेव और सुरक्षित रखूँगी, जिससे हमें पर्दे के लिए लेके फिर टेंशन ना हो कि धुलने हैं, गंदे हो गए हैं, कहाँ पे है, कैसे है। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए सबसे बहुत ही अच्छा है कि जिससे आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, आपको सोचने की झंझट नहीं होगी, लेके परेशानियाँ नहीं होगी। तो छोटे-छोटे, तो इस तरीके से देखिए मैंने इसे रख दिया। चारों पर्दे को रखने के बाद मैं अगर मेरा मन करेगा तो मैं टेप भी लगा दूँ, नहीं मन करेगा तो मैं ऐसे ही रख दूँगी, और ये सेव और सुरक्षित पड़ा रहेगा। तो है ना कमाल के टिप्स? ऐसे ही टिप्स को फॉलो करके आप अपने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए को भी बचा सकते हैं, साथ-साथ अपने समय की भी बचत करा सकते हैं, और अपने जो ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका है वो भी एक स्मार्ट तरीका हो जाएगा। तो है ना कमाल के टिप्स? और चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स और नेक्स्ट टिप्स आ गया हमारे इन झाड़ू पोछा से। इन होली में आपको कोने कोने जगह जगह झाड़ू पोछे करने की झंझट होगी खत्म। एक ब्रश और एक डंडे की मदद से, तो रॉड की मदद से, तो आपके लाखों रुपए भी और समय की भी बचत होगी, साथ साथ आपकी सारी प्रॉब्लम होंगी सॉल्व। कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को लेके आ गई हूँ जिसे फॉलो करते ही आपकी सारी समस्या हो जाएंगी खत्म। यहाँ पे हमें ले लेना है ब्रश। चलिए मैं जुगाड़ लगा देती हूँ आपको, और वीडियो को फुल देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे और मिस कर जाएंगे। इस तरीके से आपको ले लेना है दो रबड़, रबड़ बैंड को लगा देना है इस तरीके से। देखिए अक्सर क्या होता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कैसे सेट होगा, कैसे सेट, लेकिन कुछ जुगाड़ जब लगाते हैं ना तो सारी सेटिंग भी आ जाती है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से रबड़ लगाई हूँ क्योंकि ये सेव और सुरक्षित रहे, बार बार गिरने का डर ना रहे। लेकिन ये तब भी हिल रहा था, लेकिन इसके साथ हमें एक और रस्सी या कपड़े किसी को बांधना पड़ेगा जिसके साथ ये बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए। तो चलिए हम दिखा। यहाँ पे मैं एक डोरी ले ली हूँ और इस डोरी के मदद से इसे बहुत अच्छे तरीके से सेव और सुरक्षित रखूँगी। देखिए इस तरीके से आपको बांध देना है, जिससे आप कितना भी ऊंची ऊंची झाड़ू पोछा कुछ भी करिए ये निकलने के चांस नहीं होंगे, और इसे करते ही आप खुद आपके काम आधे हो जाएंगे। जो रोज़ रोज़ की झंझट और समस्या होंगी वो भी होंगी खत्म। तो इस तरीके से आपको बांध लेना। चलिए बांध कर दिखा।
तो यहाँ पे मैंने रस्सी को बांध लिया और बांधने के बाद इतना अच्छा जुगाड़ लगाया जिसे देखकर आप भी चौंक गए होंगे। ये देखिए, अब हमारे रोज रोज झाड़ू पोछा करने की, कोने कोने ऊपर नीचे करने की सारी झंझट होंगी खत्म, सारी समस्या होंगी खत्म, जिन्हें देखकर आप भी फॉलो करते ही खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बेड के नीचे आ गई हूँ। कितना भी आप झाड़ू पोछा कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो कोने कोने में बाल वगैरह होते हैं ना, वो हमारे झाड़ू के साथ नहीं आते हैं, पोछे के साथ नहीं आते। लेकिन इस ब्रश के सहारे आप ढेरों सारे घर के कोने कोने बाल कूड़े कबाड़े को निकाल के दिखा सकते हैं, जिससे ये ब्रश में ना जितने भी बाल अंदर नीचे होंगी सारे फंस जाएंगे। और फंसने के बाद इसमें, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो ब्रश है वो कितना कमाल का काम करता है किसी भी चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं बस घुमाती जा रही हूँ और जितने कूड़े कबाड़े हैं सब इसमें एडजस्ट आ जा रहा है। जो हम नहीं निकाल सकते वो भी हम कोने कोने से एक ब्रश की मदद से निकाल रहे हैं। और ऐसे, और बाल तो सभी के घर में ऐसे फैले होते हैं, क्योंकि देखिए घर में जब हम बाल को झाड़ते हैं तो आजकल बाल आम बात हो गई है, झड़ना गिरना टूटना पकना बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है। तो आज उसी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेके कुछ खास टिप्स को आ गई हूँ। और उसी प्रकार ऐसे बेड के जो कोना होता है सिरहाना, जहाँ पे हम लोग नहीं जा पाते हैं और इस तरीके से काफ़ी गंदगी जम जाती है और हमें हाथ पैर डाल के रगड़ना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ले लेना है ब्रश। कोने कोने में ब्रश को रगड़ने का कमाल का टिप्स लेके आई हूँ। अगर आप झाड़ू लेती तो बिल्कुल ये इतना कूड़ा नहीं निकल पाता, लेकिन इस ब्रश के मदद से आप कोने कोने की क्लीनिंग कर लेंगी। और कुछ ऐसे ही होम टिप्स को यूज करना ज़रूरी होता है, जिससे हमारे लाखों रुपए की बचत हो जाती है। और यहाँ देखिए सारे कूड़े कैसे अच्छे तरीके से ब्रश के मदद से आपको झाड़ू पोछा सारी चीज़ें करने की झंझट खत्म हो गई। देखिए कितनी कमाल की सारी गंदगी एक साइड निकल आया है, तो है ना कमाल की टिप्स। तो ऐसे ही टिप्स को आप फॉलो किया करिए और यूज किया करिए, जिसे कमेंट करके हमें बताया करिए कि आपको मेरा टिप्स कैसा लगा। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरीके से यहाँ सारी गंदगी निकल चुकी है, तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स को आप फॉलो करके अपने लाखों रुपए, और जो कोने कोने बाल होते हैं ना, कूड़े कबाड़े होते हैं, वो हमें देखने के बाद इतनी ज़्यादा बेचैनी होती है ना कि मन करता है क्या ही करूँ। और इस तरीके के पंखे जो होते हैं ना, जब साइड साइड उन्हें क्लीन करना होता है तो उनकी भी आज क्लीनिंग मैं आपको अच्छे तरीके से करके दिखाऊंगी। इसका रिजल्ट आपके सामने रहेगा, जो देख के आप भी चौंक जाएंगे कि हाँ ये कमाल का टिप्स है। क्योंकि देखिए ऊपर पर जो पंखे वगैरह होते हैं, अक्सर क्या होता है साइड में जो होते हैं ना, साइड साइड में उसमें मिट्टियाँ जल जमने लगती हैं। अब मौसम ठंड गर्म दोनों आ चुके हैं, जिसके कारण हमें कभी कभी फैन की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन जब हम चलाते हैं तो उसमें इतने ढेर सारे गंदे गिरने लगते हैं कि लेके हम परेशान हो जाते हैं। और हम लोग इतने ऊँचे नहीं होते कि जिससे हम इसे पा सकें। तो कुछ ऐसे जुगाड़ लगा के आप अपने फ़ैन को क्लीन करिए, जिससे आपकी रोज़-रोज़ की समस्या होंगी ख़त्म। और ना किसी के सामने आपको गिड़गिड़ाने की ज़रूरत होगी कि आप फ़ैन साफ़ कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए। ये देखिए कितनी गंदगी निकली है, जो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, रिज़ल्ट प्रूफ़ के साथ। तो आई होप इस तरीके के टिप्स को आप फ़ॉलो करके ऊँचे से ऊँचे, कोने से कोने, जहाँ भी आपको क्लीनिंग करना हो, बस एक ब्रश की मदद से पूरे घर की सफाई कर डालिए। इस होली आपकी जो सफाई होगी बहुत ही कमाल की। इस टिप्स को फॉलो करते ही आपकी सारी समस्या होंगी दूर। तो क्योंकि मैं इस तरीके के जो ब्रश से रगड़ के किनारे किनारे जो साइड में होता है ना, वो बिल्कुल नहीं जल्दी छोड़ता है, उसे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन इस ब्रश ऐसा चीज़ होता है ना कि आप कोने कोने में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए टिप्स के साथ, नए टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।